स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो साल्वेशन फ्री है, मुक्ति फ्री है, लेकिन मसीह का एक मूल्य है। हालेलुया। अब आए, आपने यीशु मसीह को कबूल किया, आपने कुछ नहीं दिया, फ्री है, क्योंकि साल्वेशन क्या है, लेकिन मसा फ्री नहीं, और मसा पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। मसीह के लिए आपको मूल्य देना पड़ता है। आपको क्या देना पड़ता है? मूल्य देना पड़ता है। आज जो गीत आप सुनते हो, यहां पे वर्शिप सुनते हो, जिन वर्शिपर ने ये गीत गाए हैं, सारी उम्र उनके कोई बेबी नहीं हुआ, पूरी उम्र। और जब उनके स्पिरिचुअल सन्स और डॉटर से मेरी बात होती है तो वो बोलते हैं सारी सारी रात वो प्रार्थना करते थे और बाइबल पकड़ के बैठते थे, और खुदावंद जब मर्जी कोई नया गीत देता था उसको लिखते थे और उसी समय ट्यून बनाते थे। पर आजकल के वर्शिपर को यह मालूम नहीं, उनको यह मालूम है कि बाल स्ट्रेट होने चाहिए जब पिक्चर हमारी खींची जाए, पर आत्मा स्ट्रेट हो ना हो। क्योंकि आपके कपड़े अच्छे और बाल स्ट्रेट तब अच्छे लगते हैं जब आपकी आत्मा भी स्ट्रेट और अच्छी हो। मैं आप में बिजी हो सकता हूं, जितनी बड़ी यहां चर्च है, जितनी बड़ी गुरदासपुर चर्च है, रोज 500 विजिट कर सकता हूं, लेकिन आप मुझे कभी बाहर नहीं देखते हो। बताओ जलंधर के लोग कितने दिन मुझे हफ्ते में बाहर देखते हो? अच्छा, मेरे मोहल्ले के यहां पे आते हैं लोग, वही बताओ कितनी देर मुझे मोहल्ले में देखते हो? आज प्रॉब्लम यह है कि दूसरे की तरक्की जब दिखती है, उन्हें लगता है कि हम सेम कॉपी करेंगे, ऐसे गाएंगे या ऐसे कुछ कर लेंगे और हम कामयाब हो जाएंगे। और जब गीतों को सुना जाता है तो कोई मसा नहीं है। आजकल वर्शिप में ऐसा लगता है बॉलीवुड के सॉन्ग सुन रहे हैं, लगता ही नहीं जीसस क्राइस्ट का सॉन्ग सुन रहे हैं। बीच गाने में कहीं मसीह नाम आ जाता, पता लगता है अच्छा अच्छा क्रिश्चियन सॉन्ग है, नहीं तो ऐसा लगता है कि शायद बॉलीवुड की शूटिंग चल रही है, कोई अच्छा सॉन्ग है, सोशल सॉन्ग चल रहे हैं। हाँ, जो सॉन्ग आप सुन रहे हो ना, ये वो वर्शिपर्स ने गाए हैं जिनके सारी उम्र बेबी नहीं हुआ, और खुदा बात करता था उनसे। साई साई रात प्रार्थना में बैठते थे, बाइबल खोली होती थी, नई धुन मिलती थी, और देखो अलग अलग धुनों के सॉन्ग होते थे, क्योंकि परमेश्वर अलग अलग धुनों में उनको लेके जाता था। मैं आपको मूल्य की बात कर रहा हूं। साल्वेशन फ्री है, मुक्ति फ्री है, लेकिन जो आप चाहते हो खुदा आपको इस्तेमाल करे, या खुदाबंद वो चीजें आपकी लाइफ में करे जिसके लिए आप बुलाए गए हो, वो फ्री नहीं, वो आसान नहीं। हालेलुया। और ऐसे लोग भी हैं जो 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं करते, और सोचो उनके केस अभी खोल के देख लो, एक को खड़ा करो, बोलो क्या केस है, केस वो इतना लंबा आपको बताएगा, आप बोलोगे भाई इतनी प्रॉब्लम है तेरी लाइफ में, प्रार्थना कितनी करता है तू? 15 मिनट। अच्छा, केस तेरा कैंसर वाला है और खाता तो पैरासीटामोल है, खाता तो क्रोसिन है, लेकिन प्रॉब्लम तुझे कैंसर है। भाई कैंसर पैरासीटामोल से ठीक नहीं हो सकता, तुझे वही दवाई खानी पड़ेगी जो कैंसर के लिए बनी। तेरा केस इतना बड़ा है, तेरी प्रेयर 15 मिनट है। तेरा केस इतना बड़ा है, तेरी प्रेयर आधा घंटा है। यीशु मसीह ने क्या तुम 1 घंटा भी मेरे साथ जाग नहीं सके? प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। 1 घंटा तो उन लोगों के लिए है जो परीक्षा में नहीं पढ़ना चाहते। सिर्फ परीक्षा में ना पढ़ना 1 घंटा प्रार्थना है, नहीं तो 2 घंटे 24 मिनट प्रार्थना और बाइबल आपकी बनती है रोज आपके टाइट के हिसाब से। हालेलुया। सिर्फ पैसे का टाइट नहीं प्रभु मांगता, वो बाद की बात है। आज जो यहां पहली बार आया है, अब वो क्या लगता है कि आप पैसा देंगे खुदाबंद खुश होगा? वो आपके पैसे से खुश नहीं हो सकता। पैसा उन लोगों के लिए, बीज उन लोगों के लिए जो खुदाबंद को अपना दिल दे चुके हैं, जो जिन्हें मालूम है कि ये पैसा कहां जा रहा है और क्यों जा रहा है। आज लोग प्राइस नहीं पे करना चाहते, मूल्य अदा नहीं करना चाहते। कितने लोग हैं, हर बंदा वेकेशन मनाने के लिए जाना चाहता है, छुट्टियां मनाने जाता है, अच्छी बात है जाओ, लेकिन कितने लोग हैं जो हफ्ते में 1 दिन नाइट प्रेयर करते हैं, फुल नाइट? कितने लोग हैं जो महीने में 1 दिन नाइट प्रेयर करते हैं? हम ये कहते हैं कि हम जीसस क्राइस्ट के क्या हैं? फॉलोअर्स। हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं जी। अच्छा, यीशु मसीह को फॉलो तो करते हैं, लेकिन यीशु मसीह जैसी एक भी बात हमारी लाइफ में नहीं। चेले चुनने से पहले यीशु मसीह ने क्या किया था? क्या किया था? प्रार्थना की थी, की नहीं की? हाँ, हीलिंग करने से पहले प्रेयर की, हीलिंग करने के बाद प्रेयर की।
चेले चुनने से पहले प्रेयर की, क्रूज पे चढ़ने से पहले प्रेयर की, हर काम से पहले उसने प्रार्थना की। एक अच्छा क्रिश्चियन प्रार्थना से शुरुआत और प्रार्थना से अंत करता है, अपने दिन का, अपनी लाइफ का, अपनी मिनिस्ट्री का, हर एक चीज का। पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए कहां जा रहे थे? लिखा परमेश्वर के भवन में जा रहे थे। और जब प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में एक लंगड़ा दिखाई दिया जिसको उन्होंने चलाया। वो लंगड़ा चलाने के लिए जा रहे थे या प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे? उनका पहला काम था प्रार्थना करना। इसलिए नहीं कि लंगड़ा चले, इसलिए कि जब परमेश्वर के साथ आपका संबंध होता है और आप पाप में नहीं होते तो आप प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रार्थना वही बंदा नहीं करता जिसको मालूम है मेरी जिंदगी में ऐसा पाप है जिससे परमेश्वर खुश नहीं। प्रार्थना ना करना एक कमी नहीं, बोलो अपने पड़ोसी को, कमी नहीं। प्रार्थना ना करना क्या है? कमी नहीं। क्या है? एक पाप है। एक पाप है प्रार्थना। आदम और हवा ने तब प्रार्थना बंद की थी जब वो गिर गए थे और परमेश्वर ढूंढने के लिए यार बोला, आदम तू कहां है? उसने कहा मैं छुप गया था। क्यों छुपा? क्योंकि मैंने वो काम कर लिया जो तूने करने के लिए मना किया था। आज कलीसिया को दर्शन नहीं आ रहे, आज कलीसिया को स्वप्न नहीं आ रहे, आज दर्शनों स्वप्नों की तरह परमेश्वर बात नहीं करता। क्यों? प्रार्थना की कमी की वजह से। उसने कहा तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन के बड़ी और कठिन बातें तुझे समझाऊंगा जो तू अब तक नहीं समझता। लूका की 18 में परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूं। एक नगर में एक विधवा रहती थी और एक अधर्मी, एक पापी, न्यायी यानी एक ऊंचा पद वाला व्यक्ति रहता था। वो विधवा रोज उसके पास जाके बोलती थी मेरा न्याय चुका। यीशु मसीह ने कहा कितने समय तक तो उसने नहीं माना, पर एक दिन उसने क्या सोचा कि मैं क्यों ना इस विधवा का काम कर दूं, क्योंकि ये बार बार मेरी नाक में दम कर रही। यीशु मसीह ने कहा देखो वो अधर्मी, वो पापी क्या सोचता है, तो क्या मैं अपने चुने हुओं का न्याय नहीं करूंगा? क्या वो जो दिन रात मेरे नाम की दुहाई देते हैं, क्या मैं उनकी प्रार्थना नहीं सुनूंगा? आपका परमेश्वर जीनी नहीं जो आप विश मांगे और पूरी कर दे। आपका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है जो अपने बच्चों को आलसी और विश मांगने वाले मूर्ख नहीं बनाना चाहता, जो कहता मांगो तो दिया, ढूंढो तो तुम, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। एक चर्च एक अच्छे साउंड का या अच्छे अरेंजमेंट का नाम नहीं। नो 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 नो। ये चर्च तब से सामर्थ्य है जब साउंड शुरू भी नहीं हुआ था, जब माइक हेलो हेलो भी नहीं होती थी, बिना बक्से की मीटिंग होती थी और इतनी ही सामर्थ्य होती थी। आज कितने लोग हैं जो नाइट प्रार्थना करते हैं, कितने लोग हैं जो रोज प्रार्थना करने के लिए आते हैं, कितने लोग हैं जो रोज 2.5 घंटे से ज्यादा प्रार्थना करते हैं? बहुत कम। इसलिए रिजल्ट कम है। टेस्टिमनी भी 1 लाख लोगों में से 10,000 लोगों की। परमेश्वर ने कहा सुसमाचार सबके मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा, क्योंकि सुनने वाले ने उसे ग्रहण नहीं किया। एक बंदा बैठा है, सेम गवाहियां सुन रहा है, सेम वचन सुन रहा है, सेम सब कुछ देख रहे हैं, पर एक बंदा विश्वास के साथ रिसीव कर रहा है कि नहीं, मैंने परमेश्वर के सामने कोई कंडीशन नहीं लगानी कि पहले ये काम करेगा मैं तुझे मानूंगा। बाइबल कहती है वो सब कुछ पूरा कर चुका और कहता अगर तू विश्वास करे तो मैं तेरी जिंदगी में काम करूंगा। दैट्स इट। हालेलुया। आज यूथ प्रार्थना किस लिए कर रहे हैं? आज वो रोजे किस लिए रख रहे हैं? मुझे मसा चाहिए। मसा चाहिए कि खुदा चाहिए? मसा चाहिए कि खुदा चाहिए? अगर खुदा होगा तो मसा अपने आप आ जाए, अकेला मसा होगा वापिस चला जाए। खुदा चाहिए कि मसा चाहिए? हमेशा मैं बोलता हूं लोगों की कामयाबी को मत देखो अकेला, उस कामयाबी के पीछे उसके मूल्य को देखो जो उसने अदा किया है। आमीन। उसका मूल्य जो उसके पीछे अदा किया गया वो देखो। मैं लोगों को बता दूं कि जब प्रार्थना के रूम में हम जाते थे, आज भी तो 8 घंटे जब बैठते हैं बिना विषय के प्रार्थना करते हैं, बिना विषय के बैठे, वर्शिप, प्रेयर, बाइबल, बिना विषय के। जब आप उठते हो मॉर्निंग तब हमारी गुड नाइट शुरू होती है, जब आप सोते हो तो प्रार्थना की जिंदगी हमारी शुरू होती। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना करते थे। लिखा पहाड़ पर सारी रात उसने बिताई। लिखा जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ने वाले थे तो लिखा वो तड़के आके मॉर्निंग प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर के भवन में सब लोगों को शिक्षा देते थे, और रात को किसी होटल में नहीं बल्कि प्रार्थना के लिए पहाड़ पे वापस चले जाते थे अपने चेलों के साथ।
अपनी बाइबल को खोलो, सब जन दूसरा राजा उसका 2 बाब उसकी 11 आयत को मैं पढ़ूंगा। उसमें लिखा, वो चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया भवंडर में होकर स्वर्ग पे चढ़ गया। और अलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वह उनको फिर ना देख पड़ा तब उसने अपने वस्त्र फाड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिए। उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उससे गिरी थी और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने वो एलिया की चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने उसको जल पर मारा तो जल इधर उधर 2 भाग हो गया और अलीशा पार हो गया। सब तारीफ करो जोर से। बाइबल कहती जब अलीशा ने उसको स्वर्ग पर जाते हुए देखा तो क्या पुकारा उसने? हाय मेरे, हाय मेरा, के हाय मेरा मसा, हाँ हाय मेरा मसा, के हाय मेरा पिता, के हाय मेरी तनख्वाह। हाँ कहता हाय, क्या उसका बाप था? वो कौन था उसका? वो उसका पास्टर था, वो उसका अगुआ था। और उसने कहा हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। क्रिश्चियनिटी में सब फादर नहीं बन सकते, सब आत्मिक पिता नहीं बन सकते, क्योंकि ये परमेश्वर की भुलाहट है किसी किसी की लाइफ में। इसलिए जो नहीं बन सकता वो कभी भी कबूल नहीं करता कि ऐसा कोई चीज दुनिया में होती, क्योंकि उसके पास मसा नहीं, उसके पास वो अथॉरिटी नहीं, और ना वो कभी बन सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने उसके दिल में कभी डाला नहीं। और एलिया ने, अलीशा ने कहा हाय मेरे पिता। अगर पिता कहना गलत होता तो क्या आसमान से मसे की चद्दर अलीशा पे आती? तो परमेश्वर वहां कहता कि तूने एक बंदे को पिता कह दिया, इसलिए मैं अपना मसाब तुझे नहीं दूंगा जब तक तुम मुझे पिता नहीं कहता। पर बाइबल कहती जैसे जब उसने कहा हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों, लिखा जब उसने ये बात बोली अपने कपड़े फाड़े और वो चद्दर जो उससे गिरी थी उठाई, उस चद्दर में मसा था क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। पौलुस ने कहा तीमुथियुस को, कहता हे मेरे बेटे, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो तेरे विषय में की गई तो अपनी अच्छी लड़ाई को लड़। क्योंकि क्रिश्चियनिटी में फोकस से हटना बड़ी आसान चीज है, मसीहत में चलते हुए गिरना बड़ी आसान चीज है। और बाइबल कहती है पौलुस जो एक स्पिरिचुअल फादर फिगर था, उसने कहा हे मेरे बेटे, सुसमाचार सुनाने के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ, इसलिए मैं तुमको सलाह देता हूं कि उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो तुम्हारे विषय में की गई अच्छी लड़ाई को लड़। मूर्ख होते हैं वो लोग जिन्हें मेंटर की आवश्यकता नहीं, और या जो डिसऑनर करे, क्योंकि जो वो बो रहे हैं वो काटेंगे। मैंने जो बोया मैंने काटा, आज मैंने ऑनर काटा है। ऐसा ऑनर जो शायद आपको भी मालूम ना हो, जो मेरी लाइफ में अभी है, ऐसी शांति, ऐसी ब्लेसिंग, ऐसी आप इमेजिन कर सकते हो एक चर्च ओपन हो और 4 हफ्तों में वो 10,000 क्रॉस कर जाए। इमेजिन, कभी नहीं सुना मैंने अपनी लाइफ में, कभी किसी पास्टर की लाइफ कि एक ब्रांच खुली हो और 4 हफ्तों में वो 10,000 क्रॉस कर जाए, सब हॉल भर जाएं, बड़े बड़े टेंट भर जाएं और लोग सोच रहे हैं क्या हो रहा है। सुनो, जब जो घुटनों पे काम करना जानते हैं वो शरीर से काम नहीं करता। जिनको घुटनों पे काम करना आता है, जिनको रात परमेश्वर के साथ बितानी आती, जिनको मूल्य अदा करना आता है, वो अपनी सीक्रेट की सक्सेस को जानते हैं। उसका सीक्रेट क्या है? सक्सेस की सीक्रेट को जानते हैं कि सक्सेस का, सफलता का सीक्रेट क्या है। क्या मूल्य अदा करना चाहते हैं आप? कहता हाय मेरे पिता। अगर खुदा कहता कि नहीं तूने गलत बोल दिया, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर हूं। वो नए नियम से पहले भी ऐसा था, पुराने नियम में भी ऐसा था, नए नियम के बाद भी ऐसा है। क्योंकि क्रिश्चियनिटी में हर एक बंदे की कॉलिंग डिफरेंट है। ये परमेश्वर का चुनाव है जो माता के गर्भ से वो करता है, और जब वो बंदा उस चुनाव को पकड़ लेता है, उसे सिद्ध करता है, तो उसको कोई हटा नहीं सकता। क्या आपने अपने चुनाव को सिद्ध किया? जो परमेश्वर ने आपकी लाइफ में करना जो वो चाहते हैं, क्या आपने उसको पकड़ा? क्या आप सोचते हो बिना प्रार्थना क्या आप उसको पकड़ पाओगे?
क्या बिना प्रार्थना आप उसको हासिल कर लोगे? आप क्या चाहते हो मायने नहीं करता, आपकी प्रेयर कितनी है उसके साथ। कौन नहीं चाहता ब्लेस होना, इस्तेमाल होना, मसे में जाना, कौन नहीं चाहता? पर हर बंदा पहुंचता नहीं। क्यों? आपको उसके साथ मूल्य अदा करना पड़ता है। आज जो गाड़ी में आया वो कहता मैं बड़ी गाड़ी में आऊं, बड़ी गाड़ी वाला कहता उससे बड़ी में आया हूं, हाँ जो साइकिल पे आया होता बाइक पे आऊं। आपके चाहने से कुछ नहीं होता, आपके पास करेंसी होनी चाहिए। उसी तरह आत्मिक करेंसी आपकी प्रार्थना है। प्रार्थना आपको करेंसी देती है, प्रार्थना आपको पैसा देती है आत्मिक। आप जो चाहे उससे खरीद सकते हो, जो चाहे मांग सकते हो, वो आपको देगा। उसने कहा अगर वो विधवा का न्याय कर सकता है, एक अधर्मी, एक पापी, क्योंकि विधवा बार बार जाके उसे तंग कर रही कि मेरा काम कर। यीशु मसीह ने कहा जो दिन रात मेरे नाम की दुहाई देते हैं, दिन रात प्रार्थना करते हैं, क्या तेरा पिता उनके विषय में देर करेगा? क्या वो उनकी प्रार्थना को कबूल नहीं करेगा? कहता वो करेगा जो दिन और रात उसके नाम की दुहाई देते हैं। पौलुस लिखा है प्रार्थना करने के लिए जा रहा था और रास्ते में एक अमीर औरत कहती है अगर तू खुदा का मुझे भक्तन समझता है तो मेरे घर में जाके प्रचार कर, और उसका पूरा घराना बचाया जाता है। और तब उसको मिलती है जब वो प्रेयर करने के लिए शहर से बाहर जा रहा था, प्रार्थना करने का एक स्थान ढूंढने के लिए, क्योंकि प्रार्थना करने का एक वैल्यू थी, एक महत्व था, एक स्थान था, एक बड़ा स्थान था प्रेयर का। ये नहीं सब काम पूरे हो गए, कुकर में दाल रखी, हाँ और याद है अभी 2 सीटी हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, और साथ में प्रेयर भी धोखा भी दे रहे खुदा को, साथ में धोखा भी चल रहा है, साथ में कुकर की सीटियां 6 हो गई, 7 हो गई, अलाई ये कुकर दो कुड़िए दाल ला दे, हो गया 7 सीटियां। कौन सी प्रेयर है ये? कौन सी प्रेयर है ये? मेरे बच्चे जानते जब रात को पापा ने प्रार्थना करना है पीछे नहीं जाना है। मेरी वाइफ जानती टाइम हो गया प्रेयर का, अब मॉर्निंग मिलेंगे तड़के, अब नाइट प्रेयर में कोई फोन नहीं, कोई काम नहीं, कोई जो मर्जी हो जाए, कोई काम नहीं। एक बंदा आया मेरे पास, मेरे को इमरजेंसी है, आपको पता नहीं मेरे को। मैंने कहा जितनी मर्जी इमरजेंसी हो, अगर मैं तुम्हारी इमरजेंसियों में बाहर निकलना शुरू कर गया प्रार्थना में, मैं कभी प्रेयर नहीं कर पाऊंगा, और फिर कितने दिन टिक पाऊंगा? प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पढ़े। कोई इमरजेंसी नहीं प्रार्थना के टाइम। प्रार्थना में व्हाट्सएप चेक हो रहा है, अच्छा मैसेजेस चेक हो रहे हैं, फोन ऑन है, व्हाट्सएप ऑन है, गाने ऑन है, चाहे मसीह गाने क्यों ना हो। वर्शिप करने के दौरान गाओ, सुनो, बंद करो, प्रार्थना में बैठो, उसके बाद सुनो तो सही परमेश्वर क्या कहता है। राशन लिस्ट देनी बंद करो परमेश्वर को, आधा घंटा की राशन लिस्ट। आधा घंटे में तो आप शरीर से बाहर आते हो जब प्रार्थना करने के लिए बैठते हो, आधे घंटे के बाद आप शरीर से बाहर आते हो, सोचें आपकी नेगेटिव होना बंद होते हैं, और आधे घंटे, पौने घंटे, 1 घंटे के बाद रियल प्रार्थना आपके जीवन में उपजनी शुरू होती है, आपकी आत्मा में वो प्रार्थना असर करती है आपकी। आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, पता क्या बोलते हैं? कहता 30 मिनट एक्सरसाइज करनी। कहते तो कोई बात नहीं जी 30 मिनट। कहते नहीं, वो 30 मिनट तब शुरू करने जब पसीना आना शुरू हो जाए। जो वार्म अप करते हो ना, वो 30 मिनट नहीं गिनने, जब वार्म अप हो जाए और पसीना शुरू हो, तब के बाद 30 मिनट की एक्सरसाइज तुम्हें हेल्दी रखती। समझ आई कि नहीं? अरे जो आप बैठते हो ना प्रेयर में, अभी तो आपके दिमाग में संसारिक बातें नहीं जा रही। आपके पड़ोसी ने क्या कहा, दुश्मन ने क्या कहा, किसी ने आपके बारे में क्या कहा, अभी तो वही दिमाग से नहीं निकला, और आपकी प्रार्थना खत्म हो गई शुरू होने से पहले ही। फिर कहना असर नहीं होया एक्सरसाइज, पता नहीं मोटे ही हैं। अरे भाई असर होगा जब राइट वे के साथ करोगे। आमीन। जब वार्म अप करोगे, पसीना शुरू होगा, तब की आधा घंटा एक्सरसाइज आपके शरीर को लगती। आप जब प्रेयर में बैठते हो, आधे घंटे में राशन लिस्ट सारी देते हो, और जब शरीर से बाहर आने का टाइम होता है, आपकी आमीन हो जाती। बोलो क्या असर करेगी प्रेयर? क्या असर करेगी? आप जब प्रेयर में बैठते हो, अगर आप सीरियस हो प्रेयर में, 1 घंटा तो अभी हेलो हाय करने में निकलेगा आपका, उसके बाद थोड़ी बातें शुरू होंगी। आमीन। और जब ऐसी प्रार्थना करनी आदत पड़ जाएगी ना, आपको रिजल्ट लेने की आदत पड़ जाएगी, आपकी लाइफ डिफरेंट होगी, वो नजर भी आएगी, अलग होगी। मैंने कहा वो लाइफ अलग नजर आएगी आपकी ब्लेसिंग अलग होगी। हाँ, ब्लेसिंग अलग होगी आपके लोगों से। वो स्ट्रगल जो लोग करते आप नहीं करेंगे उसे। आधा घंटे में तो भी हेलो हाय नहीं शुरू होती, आप शरीर से बाहर आना शुरू होते हो,
गंदी बातें आपके दिमाग से जानी शुरू होती, व्यभिचार की बातें खत्म होनी शुरू होती, आप बैठते और सब तरह के विचार आपके दिमाग से निकलने शुरू होते हैं, और तब जाके आप वार्म अप होते हो आत्मा में, और तब प्रेयर आप बंद कर देते। कुछ तो सोच रहे हम तो वार्म अप भी नहीं करते। हाँ, इधर घंटा भी नहीं करी थी, इधर अगे दियां गल्लां दसी जांदे। मैंने प्रभु को पूछना रोज कि परमेश्वर क्यों मेरा हल नहीं करता तू, और पवित्र आत्मा ने कहना अपनी प्रार्थना बढ़ा। क्योंकि गोल से टेबल के ऊपर ऐसे हाथ रख के 15-15 मिनट 20-20 मिनट में 3 बार प्रार्थना करता था रोज, और 15 मिनट में 10 बार घड़ी देखता था, 3 बार मोबाइल देखता था। कितने मिनट हो गए? अच्छा 7:30 हो गए, अच्छा 12 हो गए, अच्छा 14 हो गए, बस 1 मिनट रह गए। ऐसे शुरू की प्रेयर मैंने, और धीरे धीरे परमेश्वर का आत्मा लेके जाता रहा। मुझे एक इंग्लैंड से एक पास्टर, मैं फोन पे उनसे बात कर रहा था, उन्होंने कहा जो आपकी लाइफ में हो रहा है ये लोगों को मालूम हो ना हो, लेकिन हमने देखा है। आप सारी रात प्रेयर में होते थे, और जब आपके रूम में हम जाते थे तो आपके रूम में खड़े नहीं हो होता था, इतना मसा होता था, हमने देखा है। और जब वो रूम में आने लगे, उन्होंने मुझे बताया, मैं भूल गया था, उन्होंने खुदा ने मुझे कहा अपनी जूती और अपनी जुराबें उतारो इस रूम में, फिर एंटर कर। और कहते जब मैं रूम में एंटर हुआ मुझसे खड़ा नहीं होया जा रहा था। कहते हमें कोई हैरानी नहीं होती जब हम खामरा के कामों को सुनते हैं, आपके कलीसिया के कामों को सुनते हैं, गुरदासपुर को सुनते, कहते हमें हैरानी नहीं होती। अगर ना हुआ होता तो हैरानी होती, हमें कोई हैरानी नहीं होती, बोलते हमने देखा है। हालेलुया। अगर आप एलिया को देखो, एलीशा ने मूल्य अदा किया कि नहीं किया? वो कोई माइक पकड़ने वाला असिस्टेंट नहीं था, वहां लिखा हाथों और पैरों को धुलाने वाला व्यक्ति था। एलिया के हाथों और पैरों को धुलाने वाला एक सेवक था, और अपना मूल्य उसने अदा किया। और बाइबल कहती है जब वो ऊपर जाने लगा तो बोला हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। आप तैयार है मूल्य अदा करने के लिए? तैयार है प्रार्थना करने के लिए? क्या आपको पवित्र आत्मा चोट नहीं देता? क्या आपको थप्पड़ नहीं मारता वो? कि आपका बेटा आपके सामने नशे करता है और आपकी प्रार्थना लाइफ 15 मिनट की? क्या शर्म नहीं आती? क्या आपके सामने आपके घर पे शैतान अटैक करता है बीमारियों के, और आपकी प्रार्थना आधे घंटे की? क्या शर्म नहीं आती? क्या शैतान पे गुस्सा नहीं आता? जिस बंदे को बेइज्जती फील नहीं होती वो कभी भी ऊपर के लेवल पे नहीं जाता, याद रखना। जिस आदमी को अपनी बेइज्जती फील नहीं होती उसकी दोबारा होती। दाऊद ने बेइज्जती फील की, कहता मेरी बेइज्जती हुई। क्यों? नंगे पांव भागना पड़ा उसे। पता है कि नहीं पता? सिर पे टाट रख के नंगे पैर एक देश का राजा भागा। क्यों? क्योंकि उसने एक औरत के साथ व्यभिचार किया, उसे अपना करने के लिए उसके पति को जानबूझ के मरवा दिया कि तू जाके मेरी लड़ाई में सबसे आगे खड़ा होगा। और खुदा के नबी ने कहा कि खुदा ने तुझे माफ किया व्यभिचार के लिए क्योंकि तूने माफी मांग ली, पर इसकी सजा, इसके जो लक्षण, इसके जो असर होगा वो माफ नहीं किया। तुम 100वीं पौड़ी तक पहुंच के गिर गए, खुदा तुझे माफ करेगा और बोलेगा चढ़ दोबारा, पर दोबारा तुम्हें 100वीं पौड़ी पे डायरेक्ट नहीं रखेगा, ABCD फिर शुरू करनी पड़ेगी। अब खुदा ने कहा अबशालोम तेरे खिलाफ होगा, और बाइबल कहती है उसका बड़ा बेटा उसके खिलाफ शुरू हुआ बोलना, और लोगों को दिल में डालने लगा अगर मैं तुम्हारा राजा होता तो अच्छा न्याय करता। और उन्हें उसे मालूम हो गया अबशालोम मेरे खिलाफ है और मुझे मारने लगा, तो नंगे पांव लिखा वहां से भागा वो, और उसने अपनी बेइज्जती को महसूस किया। रास्ते में उसका दुश्मन मिला, बोला ओ व्यभिचारी, तूने जो शाऊल को मारा था खुदा ने बदला लिया, जबकि ऐसा नहीं था। पर दाऊद ने कहा इसको मत मारना, इसकी बेइज्जती का बदला मत देना, क्योंकि जो कुछ हो रहा है ये खुदा की ओर से हो रहा है। मैं गिरा हूं, मैंने व्यभिचार किया, इसलिए मैं इसका मूल्य अदा करूंगा। अगर बेइज्जती फील नहीं करता वो, तो क्या पवित्रताई में बढ़ता? क्या खुदा को भजन संहिता 51 में कहता जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा? क्या वो कहता परमेश्वर को उदार आत्मा देके मुझे फिर संभाल, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर? कभी नहीं कहता। पर उसने परमेश्वर के साथ मेल मिलाप किया, अपने पापों की माफी मांगी, और खुदा ने फिर उसे इज्जत दी, बेइज्जती फील की। आज लोगों को कोई बेइज्जती फील नहीं होती,
उनका बेटा जो मर्जी करे, उनको बेइज्जती फील नहीं होती। बेटी जो मर्जी करे, बेइज्जती फील नहीं होती। उसको मार पीट लेंगे, लेकिन कभी प्रार्थना नहीं करेंगे। बैठ के घुटने पे आके खुदा को बोलेंगे नहीं कि इसकी लाइफ चेंज कर, मेरे पति की लाइफ चेंज कर, मेरे घर की लाइफ चेंज कर, मेरे हालात बदल। कभी प्रार्थना में नहीं बैठेंगे, क्योंकि आपको बेइज्जती महसूस नहीं होती, आप ढीठ हो गए हो। वो ढीठ बच्चे हो जाते हैं ना, उनको जितना मर्जी मारो कोई असर नहीं, पीटो कोई असर नहीं, ढीठ हो जाते आत्मा में। आप ढीठ बच्चों की तरह बन जाते हो। आपकी जितनी मर्जी शैतान बेइज्जती करता जाए, आपको महसूस नहीं होती। आप डंगर चमड़ी बन गए हो। शैतान आप पे अटैक करे, आपको महसूस होना चाहिए ये कहीं कुछ गड़बड़ है। आप खुदा की हुजूरी में जाओगे, अपने आप को करेक्ट करोगे। अगर वो आपकी बेहतरी के लिए हो तो आप फिर से प्रार्थना करोगे और प्रेयर में बढ़ोगे। क्या आपको महसूस होता है कि आपकी लाइफ में क्या कमी? क्या आपको महसूस होता है कि जो आपकी लाइफ में शैतान कर रहा है या एक मिसमैनेजमेंट की वजह से हो रहा है, क्या आपको उसको सुधारना है या प्रार्थना में जाना है या उस बोझ के साथ खुदाबंद के सामने जाना है? क्या आपको महसूस होता है कि नहीं होता है? आप चुप है आज, क्या हो गया? हाँ, सब प्लान कर रहे हैं यार, रोज प्रार्थना करनी शुरू करिए। हाँ, सब प्लान कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। सब प्लान कर रहे हैं, हर बंदा प्लान कर रहा है। हाँ, जो 8 घंटे वाला वो 10 घंटे की प्लानिंग कर रहा है, जो 0 वाला वो आधे घंटे से शुरू कर रहा है। वो कलीसिया किस काम की जो प्रार्थना न करना जानती हो? किस काम की? वो क्या वो कलीसिया है? नो। पतरस बचाया गया क्योंकि कलीसिया लो लगा के प्रार्थना कर रही थी। खुदा का एक चेला मारा गया क्योंकि कलीसिया ने प्रार्थना की जरूरत तब समझी नहीं थी। जब वो मारा गया और पतरस को भी उठा लिया, तब कलीसिया को समझ आया कि हम में कमी है, हमने प्रेयर नहीं की। हमें लगा खुदाबंद के सेवकों के लिए प्रार्थना की जरूरत नहीं, ये तो खुद लोगों को चंगा करते हैं, इनके लिए प्रेयर की जरूरत नहीं। तब कलीसिया को समझ आया कि नहीं, जैसे हमें इनकी प्रार्थना की जरूरत है, वैसे ही इनको हमारी प्रार्थना की जरूरत है। मुझे आपकी प्रार्थना की जरूरत है। हाँ, रोज करना मेरे लिए। हालेलुया। आप करोगे प्रार्थना रोज अपने लिए, खुदाबंद के लोगों के लिए। आमीन। अपनी बेइज्जती को महसूस करना, जो शैतान ने आपकी लाइफ में अटैक किया, उसकी बेइज्जती को, उसकी गर्माहट को महसूस करना, उसकी सीरियसनेस को महसूस करना, और तब बैठना घुटनों के भार कि मैं जानता हूं हल होने वाला है। अब मैं बैठ गया हूं खुदाबंद की हुजूरी में, अब हल होने वाला है। अब शैतान अटैक ना करने पाएगा, शर्मिंदा ना करने पाएगा। आमीन। मैंने बड़े काम देखे अपनी पर्सनल लाइफ में, बहुत बड़े, जो मेडिकली पॉसिबल नहीं। उससे पहले प्रार्थना भी देखी, मेरे लोगों ने प्रेयर देखी, खुदावंद की हुजूरी में कैसे बैठा जाता है घंटों। इमरजेंसी प्रार्थना मत करो। लोगों को मैंने देखा इमरजेंसी प्रार्थना करते, आज किडनी खराब है, आज 3 दिन रात रोजे रख के प्रार्थना कर रहे हैं। नो 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 नो। जब आपको स्टपनी पे चलने की आदत पड़ जाए, किसी दिन स्टपनी भी पंचर निकलती है आपकी घर। एस्तर तब प्रार्थना नहीं की उसने जब वो फंस गई कि आज मेरे लोग मारे जाएंगे। उसको बचपन से प्रार्थना करनी आती थी, बचपन से रोजे रखने आते थे। वो इमरजेंसी में रखे गए रोजे और प्रार्थना नहीं थी, उसको मालूम था प्रार्थना से रिजल्ट कैसे लिया जाता है। और फिर उसने कहा 3 दिन रात के सूखे रोजे में रखूंगी, पानी नहीं पीऊंगी, खाना नहीं खाऊंगी और खुदावंद से प्रार्थना करूंगी। और तीसरे रात राजा को नींद नहीं आई, और उसने जब बुक्स निकाली इतिहास की, उसमें लिखा था कि कुछ लोगों ने उसकी जान बचाई थी। जब वो लोग बुलाए गए तो यहूदी लोग निकले, जिसके कारण सारे यहूदी बचाए गए। आमीन। क्या मारने पीटने से बात बन जाएगी? क्या रोने धोने से बात बन जाएगी? कि बैठ के रो रहे खुदावंद के सामने? परमेश्वर ने कहा मैंने तेरी प्रार्थना और आंसू देखे। किसको बोला था? हिजकिय्याह को। अकेले आंसू नहीं, तेरी लाइफ, तेरा कैरेक्टर, उसके बाद तेरी प्रार्थना देखी। अब मैं तेरी उम्र 15 साल और बढ़ाऊंगा। एस्तर को फास्टिंग आती थी, उसको प्रार्थना आती थी, और जब इमरजेंसी आई परमेश्वर ने उसकी सुनी। आपकी लाइफ में कुछ क्षण होते हैं ऐसे जहां आपको परमेश्वर के हाथ की जरूरत पड़ती, पर वो तब होता है जब रोज परमेश्वर से नाता बना हुआ हो, संबंध बना हुआ हो। रोज खुदावंद की हुजूरी में जाते हो,
उपवास रखने आते हो, प्रेयर करनी आती हो, और जब इमरजेंसी में जरूरत पड़ेगी खुदावंद साथ खड़ा होगा पूरी तरह से, दोनों हाथों के साथ, दोनों टांगों के साथ। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची चर्च। इसलिए खुदावंद से वायदा किया था ये चर्च बढ़ेगी, जितनी मर्जी बढ़ेगी, ये 10 लाख 15 20 लाख करोड़ तक भी जाएगी, मैं प्रेयर लाइफ कम नहीं करूंगा। लाइफ टाइम नेवर, ये कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आमीन। मुझे सीक्रेट मालूम है ब्लेसिंग का, ग्रोथ का। आप इमेजिन करो, आप सॉन्ग सुनते हो, हां, जितने मसीही आत्मा से भरे हुए सॉन्ग आप सुनते हो यूट्यूब के ऊपर, जो अलग अलग वर्शिपर 10 साल 15 साल पहले के, उनका मूल्य अगर आप जान लो, आपको तब समझ आएगी कि वो सॉन्ग दिल को छूते क्यों थे और अब के क्यों नहीं छूते। एक बंदे के अंदर बोझ था देश को बचाने का, रोज प्रार्थना करता था, रोज 4 घंटे। जब 5 साल प्रार्थना करने के बाद एक भी रूह नहीं बची, डिस्करेज होने की बजाय, निरुत्साहित होने की बजाय उसने अपना काम छोड़ दिया और 9 से 5 प्रार्थना करने लगा। जब घंटों प्रार्थना करनी शुरू की, 7 साल के बाद उस देश में कानून चेंज हो गया और सारे वेश्या अड्डे और सारे वैश्यालय और सारे दारू के अड्डे बंद हुए और वो देश 99.9 क्रिश्चियन है आज। और एक साथी उसको आगे बोलता है, कहता तूने क्या किया कि देश बदल दिया? कहता मैं वो चीज देखना चाहता हूं, तूने क्या इस्तेमाल किया, कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की? कहता आजा मेरे रूम में बताता हूं कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की। उसके रूम में गया, लकड़ी का कालीन पड़ा था, लकड़ी का कालीन पड़ा था, उसके घुटनों से 2 बड़े बड़े शेक हो चुके थे। कहता मेरे घुटनों पे रहा हूं मैं 7 साल, ये मेरा मूल्य है, ये मेरी टेक्नोलॉजी है। 7 साल घुटनों पे रहा हूं, कहता ये मेरी टेक्नोलॉजी है। आज बारिश में गीली जमीन में, हां, आप इमेजिन करो कितने हजारों लाखों लोग यहां बैठे, बारिश गीली जमीन, और आपको क्या लगता है क्या देखने आए लोग? वो खुदावंद को देखने के लिए आए जो आपकी प्रार्थना में मौजूद होता है। आप जानते हैं, लोगों को मालूम होता है आपका पास्टर प्रार्थना करने वाला है कि नहीं। उनको उसकी प्रेजेंस से मालूम हो जाता है ये बंदा कितना प्रार्थना करने वाला है या नहीं। गिफ्ट अलग है, प्रेयर अलग है, वरदान अलग है। वरदान बिना प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के लाइफ में भी हो सकते हैं, लेकिन प्रभु की हुजूरी सिर्फ प्रेयर करने वाले लाइफ में होती है। हालेलुया। उसके एंजल्स आपके साथ रहेंगे, बैड न्यूज को रोकेंगे। मैंने कहा उसके स्वर्गदूत आपके साथ रहेंगे, बैड न्यूज को रोकेंगे वो। आप जानते जब आप ज्यादा प्रार्थना करते हैं आप पाप भी नहीं करते। आपको मालूम होता है यार इतनी प्रेयर की वेस्ट हो जाएगी, प्रार्थना वेस्ट हो जाएगी, पर प्रेयर ही 15 मिनट की, तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी करो। जब प्रेयर इतनी देर आपने की हो, आपको मालूम है यार वेस्ट हो जाएगी प्रेयर, नहीं ये काम नहीं करना है, वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि पौलुस कहता मैं नहीं चाहता तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी जो मेहनत है व्यर्थ हो। इसका मतलब मेहनत व्यर्थ होती थी, मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं होती अगर आप मसीह में खड़े रहे तो। जब आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको लगे नहीं आएगा, 10 साल भी नहीं आएगा, तब भी अगर खड़े हो तो। हालेलुया। आज जो अनॉइंटेड सॉन्ग्स आप सुनते हो, ये उस बंदे के मुंह से निकले जिसको बेबी नहीं हुआ। और प्रचार किसका कर रहे हैं? जो बेबी देने वाला खुद है, पर हटा नहीं, खड़ा रहा। हां, हर मसे के पीछे एक मूल्य है जो आपको कभी नहीं दिखता। चर्च उसे सुन सकती, उसे महसूस कर सकती, अच्छा पास्टर के मुंह से सुन सकती, पर उसे कभी देखा नहीं है उन्होंने कि किस लेवल का उन्होंने देखा है, क्या प्रॉब्लम सही। खुदावंद आपको तैयार करता है। अगर आप दुखों में हो, अगर प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, तो आप लाखों करोड़ों के लिए आशीष का कारण भी बनोगे, याद रखना। वो आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा, अलग हिसाब से देगा कई बार।
अगर आपकी लाइफ में बहुत बड़ी योजना है तो, अगर एक पास्टरल कॉलिंग है आपके ऊपर, बड़ी कॉलिंग है, बहुत बड़ी बुलाहट है, विश्वासियों के साथ प्रभु ऐसा नहीं करता। लोग परीक्षा से निकल नहीं पाते, क्यों? प्रार्थना नहीं है। परीक्षा उनको हिलाती है, गिराती है, क्यों? प्रार्थना नहीं है। परीक्षा डराती है, कैंसर डराता है, क्यों? प्रेयर नहीं है। जब प्रेयर शुरू होगी, आपके घर में जितनी मर्जी अच्छी कंपनी की पानी वाली मोटर लगी हो, अगर वोल्टेज नहीं है उसका कोई फायदा नहीं। प्रार्थना वोल्टेज है। गिफ्ट जो आपको खुदा ने दिए हैं वो आपकी मोटर है। वो जब वोल्टेज होगी प्रेयर की, वो काम करेंगे। वो कॉन्टैक्ट काम करेगा जो आपके मोबाइल में है लेकिन किसी काम नहीं आया। आपका रिश्तेदार अच्छा है लेकिन आपके किसी काम नहीं आया। जब प्रेयर आप करेंगे, खुदावंद हेवन खोलेगा आपके लिए, हेवन खुलेगा। आप, ये होली स्पिरिट कह रहे हैं। अब मैंने कहा हेवन ओपन होगा जब घुटनों पे आ जाओगे अपने यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो घुटनों पे लड़ने के लिए, मूल्य अदा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, और वार्म अप करना भूलना नहीं। आमीन। आधा पौना घंटा वार्म अप चलता है। जब वार्म अप खत्म हो जाएगा तब प्रेयर शुरू करना, वर्शिप करना, थैंक्स करना, तब तक बाकी काम करना। आमीन। आज हर वो शैतान की ताकत जो प्रार्थना में रुकावट है, यीशु मसीह का दास होने के नाते आपकी लाइफ से उसे मैं बांधता हूं और उस ताकत को निकालता हूं आपकी लाइफ से। मैंने कहा उस ताकत को मैं बांधता और निकालता हूं आपके लाइफ से यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। काश यूथ सीरियस होता। आपको चाइना का यूथ दिखाता हूं, रोते हैं, खुदावंद बेदारी दे। रोते हैं, बाइबल पढ़ने की इजाजत नहीं, सरकार मीटिंग करने की इजाजत नहीं देती, चर्च नहीं है वहां पे। गुफाओं में 10-10 हजार लोग सुबह 4 बजे इकट्ठे होते हैं वर्शिप करने के लिए। गुफाओं में, अंडरग्राउंड 10-10, 25-25 हजार लोग इकट्ठा होते हैं वर्शिप करने के लिए। सुबह 10 बजे नहीं, रात को 4 बजे। सरकार के उठने देखने, लोगों को, सरकारी अफसरों के आने से पहले। और आप पंजाबी यूथ, इंडियन यूथ, सब कुछ आपके सामने खुला पड़ा है और आपको फॉरेन जाना है, किसी को शादी करनी है, किसी को सेवा करनी है। क्यों? क्योंकि सेवा में बड़ा पैसा आ रहा है लोगों को। कहते यार कोई काम नहीं यार, सफल हो रहा है, पास्टर बन जाइए। अरे तुम अपने कामों में फेल हो, तुम पास्टर बनने के बाद भी फेल होने वाले, क्योंकि पास्टर बनना जिम्मेवारी का काम है। आमीन। बैंक मैनेजर पूरे बैंक में रखे हुए पैसे का मालिक नहीं होता, वो मैनेजर होता है। कलीसिया का पास्टर कलीसिया के पैसे का मैनेजर है, मालिक नहीं। अच्छे मैनेजर बन। आमीन। मालिक नहीं। खुदावंद उसे अपना देता है जब वो बोता है। तो कितने समझ रहे हैं? अरे वहां का यूथ रोते हैं, बेदारी। बाइबल देख ले तो पसीने उनके, मतलब मजा आता है उनको कि बाइबल आज हमने पढ़ी, क्योंकि बाइबल रखने की इजाजत नहीं कई इलाकों के ऊपर। हालेलुया। और यहां का यूथ फ्री है और कोई बेदारी नहीं। अभी तो बेदारी शुरू होनी है, अभी तो इंट्रोडक्शन हुई पंजाब में, अभी तो इंट्रोडक्शन हुई। यूथ, आप याद रखना इस बात को, जीसस क्राइस्ट के मस्से को लेके चले करेगा। यहां पे गलियों में यीशु मसीह के मस्से को लेके चलेगा, वो यीशु मसीह को साथ लेके यूथ चला करेगा पंजाब का। आप देखना, पंजाबी लोग बड़े अग्रेसिव हैं। अगर बॉलीवुड में चले जाएं वहां छा जाते हैं। हाँ, अगर कनाडा जाना शुरू कर दे तो फिर प्रधानमंत्री वो थे पंजाबी बनने फिर आंदा। हाँ हाँ, पंजाबी लोग अग्रेसिव हैं। जिस काम के पीछे लग जाएं, काम के फट्टे जग देते हैं। हाँ, चक दो फट्टे फिर। आमीन। करो प्रेयर। हालेलुया। खुदावंद की और भिखारियों की तरफ मत देखो। भिखारी मत, तुम भिखारी नहीं हो। ये खुदावंद दे दे, प्लीज दे दे। आप प्लीज नहीं, खुदावंद के सामने आप भिखारी नहीं हो, आप बेटियां हो, आप बेटे हो।
जब पिता के साथ रिश्ता अपना लोगे और रिश्ता जमा लोगे और पिता के सामने रोज जाओगे, तो पिता आप नहीं जानते जितना आप उस चीज के लिए बेकरार हैं, खुदावंद डबल बेकरार है उसको देने के लिए। वो कहता मैं लोगों को ढूंढता हूं कि उनकी लाइफ में टेस्टिमनी बना के पापियों के सामने उन्हें पेश कर सकूं। एक टेस्टिमनी मैं सुन रहा था एक प्रचारक की। मैं अपने रूम में बहुत कम प्रचार सुनता हूं, लेकिन मैं अपने टीवी के चैनल को चेंज कर रहा था, वो प्रचार कर रही थी। उसने कहा 40 साल पहले जब मैंने मिनिस्ट्री शुरू करनी थी, तो मेरे आसपास के सब लोगों ने मुझे इतना धोखा दिया कि मैं 3 साल डिप्रेस हो गई और डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि मुझे लगता था कि ये लोग मेरे काम आएंगे और खुदा का काम करेंगे। कहते 3 साल में डिप्रेशन में रही। कहते 3 साल बाद खुदावंद ने मुझे अपने कामों के लिए चुन लिया और खुदावंद ने मुझे बताया कि अगर मैं तुझे डिप्रेशन में ना भेजता और लोगों का असली शक्ल फेस ना दिखाता, तो आज तेरे साथ वही गलत लोग होते। और 3 साल बाद खुदा ने उसे मिनिस्ट्री के लिए चुना, जो आज पूरी दुनिया जानती है, जॉयस मेयर के रूप। हालेलुया। आप प्रेयर करेंगे, लोग आपके लाइफ से जाना शुरू होंगे, देख लेना। आप प्रार्थना में बढ़ेंगे, रॉन्ग रिलेशनशिप्स खत्म होनी शुरू होंगी। वो लोग जो आपके साथ हैं पर है नहीं, जो स्माइल करते हैं आपको देख के पर पीछे से चक्कू पकड़ा है, कब कब गिरेगा ये, और मुंह से स्माइल है। अगर आप प्रेयरफुल हैं, खुदावंद शर्मिंदा करेगा उन्हें। और अगर आप प्रेयरफुल नहीं हैं, वो लोग हमेशा आपके साथ रहेंगे, जो आपके हैं नहीं पर आपके साथ हैं। आप प्रेयरफुल होंगे, खुदावंद ऐसे भगाएगा एक एक करके डंडा लेके। आप नहीं चाहेंगे तो भी भगाएगा। उसने कहा अगर मैं ये काम ना होता मेरी लाइफ में, मैं गलत लोगों से सेवा शुरू करती और बाद में ज्यादा रोती। इस ब्रांचेस को देने से पहले जो अब हमें दे रही खुदावंद ने शांति की चर्च में। और किसी पास्टर को छंटनी पसंद नहीं, अगर उसके दिल की बात समझो तो। पर खुदावंद उनको निकालता है छंटनी से, क्योंकि जिस लेवल पे तू आगे जा रहा है, इस पे बहुत जरूरी है। और वो लेवल बिना प्रेयर के पॉसिबल नहीं, नेवर, कभी नहीं आएगा। तुम जितने मर्जी अच्छे हो, कभी नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि हाँ 1% चांस है लाखों में, मैं कह रहा हूं लाख में 1% भी नहीं आएगा, लाख में एक बंदा भी नहीं आएगा, 0.00001% भी नहीं आएगा वो बंदा अगले लेवल पे बिना प्रेयर के। गलती से कोई ब्लेसिंग आ गई, वो जाने का चांस है, क्योंकि बिना प्रेयर के कुछ नहीं। अगर आप प्रेयरफुल हैं, आप आनंदित। अब मैं और मेरी वाइफ हम आपस में बात करते हैं, आज मैं खुदा की हुजूरी में खड़ा हूं। जितने पीसफुल, जितनी शांति, जितने आनंद में आज हम लोग हैं, हम लाइफ में कभी नहीं थे। लाइफ में कभी नहीं थे, नेवर। हमने कभी ये ब्लेसिंग महसूस नहीं की थी। प्रेयर, प्रेयर, प्रेयर। आप प्रेयर करेंगे, शैतान अटैक करेगा, याद रखना। वो अटैक करेगा, आप प्रेयर करेंगे, वो अटैक करेगा, ताकि वो आपको रोक सके। आप प्रेयर करेंगे, वो अटैक करेगा। कर अटैक। तू अपना बेस्ट दे, मैं अपना बेस्ट दूंगा। दे अपना बेस्ट, मैं अपना बेस्ट दूंगा। तेरे इधर भी लाश डालूंगा मुंह पे, उधर भी डालूंगा। हालेलुया। आप हारने वाले नहीं। यीशु मसीह ने कहा था अधोलोक के फाटक तुझ पे प्रबल नहीं होंगे। इसका मतलब यह नहीं कि अधोलोक तुझ पे प्रबल होना चाहता है। अधोलोक के फाटक इस फाटक की तरह हैं। उधर लोग हैं बचाने वाले, ये फाटक है शैतान का कि मैं तुम्हें निकलने नहीं दूंगा। लेकिन कलीसिया आएगी और इसको तोड़ देगी, ये फाटक प्रबल नहीं होंगे अगर प्रेयरफुल कलीसिया है। और लोग बचेंगे उधर वाली साइड के। बेदारी चाहते हो, प्रेयर करो। अटैक से बाहर आना चाहते हो, प्रेयर करो। परीक्षा से बाहर आना चाहते हो, प्रेयर करो। प्रार्थना का उत्तर चाहते हो, प्रेयर करो। घर वालों की साल्वेशन चाहते हो, प्रेयर करो। हालेलुया। आप प्रेयर करेंगे, वो काम होंगे जो आपने कभी नहीं सोचे। वो बंदे जाएंगे जो आपको लगता है आपके मित्र हैं पर है नहीं, और खुदा साबित करता है वो मित्र नहीं थे। हालेलुया। क्योंकि जो आपका मित्र होता है वो जाने के बाद भी मित्र ही रहता है, पर जो खिलाफ हो जाए वो मित्र नहीं, वो एक छुपा हुआ भेड़िया, छुपा हुआ एक मित्र था, लेकिन था दुश्मन। हालेलुया। लेकिन खुदावंद आपको बचाता है अगर आप प्रेयरफुल लोग हैं तो।
आमीन। क्रिश्चियनिटी में चलना आसान भी है और मुश्किल भी है। शरीर से चलोगे, दिमाग से चलोगे तो मुश्किल है, आत्मा से चलोगे तो आसान है। आपकी सिक्योरिटी खुदाबंद है, आपकी फैमिली की सिक्योरिटी खुदाबंद है, आपके बच्चों की सिक्योरिटी खुदाबंद है। वो आपको शर्मिंदा होने नहीं देगा। वो आपको शैतान शर्मिंदा करना चाहता लेकिन खुदाबंद नहीं होने देगा। वो आपको परीक्षाओं से बाहर निकालेगा। आज वो प्रार्थना करने का मसा आपकी लाइफ के ऊपर देगा। आज के बाद यीशु मसीह के नाम में आपकी जिंदगी चेंज है, आपके परिवार की जिंदगी चेंज है। प्रार्थना की जिंदगी आज से आपकी लाइफ में एंटर कर रही है। खुदाबंद कह रहे जो काम मैं करना चाहता था इस वचन के द्वारा मैं कर चुका इनकी जिंदगियों में। आप ब्लेस हो चुके हैं। अगर आमीन ऊंचा चर्च।